वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एसएससी सीजीएल जीके का टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहे हैं और कल क्लास पहला दिन था और आज क्लास का दूसरा दिन है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और अच्छा याद हो जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का कल स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। जिन्होंने स्कोर कार्ड देख लिया है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में लग गए होंगे और एसएससी सीजीएल में जीके जिस तरह पूछते हैं उस तरह के बेस पर आज का पहला प्रश्न यहाँ पे है। किस शासक ने कबूलियत और पट्टा प्रथा प्रारंभ की थी? तो पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा जो है वो शेरशाह ने शुरू किया था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो मौर्य काल में जो भी टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को हम लोग हिरण्य के नाम से जानते हैं। हिर अधन या हिरण्य के नाम से जानते हैं मौर्य काल में लिया जाने वाला टैक्स। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। चौथा प्रश्न, तारिख उल हिंद की रचना किसने की थी? या तारिख उल हिंद कहिए या किताब उल हिंद कहिए, मैंने भारत के बारे में बताने वाले अलबरूनी जो है उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है तारिख उल हिंद। इसकी रचना अलबरूनी ने की थी जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था? तो तुगलक वंश का जो शासक है या ये जो है इनके संस्थापक ही हैं। तुगलक वंश के संस्थापक जो है वो आपको गयासुद्दीन तुगलक ही हैं जिन्होंने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है वो पांडुआ में है जो कि वेस्ट बंगाल है। पांडुआ जो कि वेस्ट बंगाल है, वहीं पे है अदीना मस्जिद। या आपको टीपू सुल्तान मस्जिद भी है वेस्ट बंगाल में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता में है। टीपू सुल्तान जो है टीपू सुल्तान वो भी टीपू सुल्तान मस्जिद है वो कलकत्ता में है पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने और कब लगाया? जो दिल्ली में स्थित है अशोक स्तंभ, उसको पता लगाने का काम सबसे पहले टी फैंजलर ने किया था जो कि 1750 में किया था। और इन स्तंभ में जो लिखा हुआ है उनको पढ़ने का काम जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप जो कि कितने में किए थे? 1837 में। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। और ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी संख्या है? तो अजंता में जो गुफा संख्या 9 और 10 है ना, वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, सबसे पुरानी मानी जाती है अजंता। अजंता महाराष्ट्र में है और अजंता से याद रखिएगा ये गुप्त काल से संबंध रखता है। इसमें जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से संबंधित ये गुफा है। याद रखिएगा 9 और 10 सबसे पुरानी गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक है। याद रखिएगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने ही दीवान ए वकूफ़ की रचना की थी, याद रखिएगा। इन्हीं के दामाद हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने खिलजी वंश को बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। मुगल शासकों में किस शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर जो है वो हिंदी साहित्य काल का स्वर्ण काल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अकबर सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे। इन्होंने इबादत खाना की स्थापना 1575 में भी किया था, ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश में ही आता है धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो कि भागलपुर है मुंगेर के बीच में जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, धर्मपाल, इसको याद रखिएगा। भरोत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये स्तूप जो है भरोत स्तूप है, ये अशोक ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का जो स्वामी है हम हर्मिट ऑफ शिमला है उनका क्या कहते हैं? तो इसको एओ ह्यूम कहते हैं, ये याद रखें, ए ओ ह्यूम, HUME ह्यूम, इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। और INC के संस्थापक भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक हैं ये एओ ह्यूम हैं जो कि आपको 1885 में किए थे, याद रखिएगा 23 दिसंबर के दिन। 23 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना इन्होंने की थी, एओ ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पे जो आए थे पहला ब्रिटिश राजा सम्राट कहा जाए तो जॉर्ज पंचम थे, जो कि आपको 1911 में आए थे, मुंबई की ओर से घुसे थे, यानी गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे
ऑफ इंडिया जो है उन्हीं से आए थे। और जॉर्ज पंचम इन्होंने ही दिल्ली में बोल दिया था कि 1912 से भारत जो है भारत की राजधानी दिल्ली होगी। इन्होंने ने बोला था, जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसको खिलजी ने वो आपको जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? तो ब्रेक डाउन प्लान का संबंध जो है लॉर्ड वेवेल से है। लॉर्ड वेवेल का नाम बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा। ब्रेक डाउन प्लान है, ब्रेक डाउन प्लान जो है लॉर्ड वेवेल से, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया था? ये एमटीएस में भी पूछा है, आपको सीजीएल में भी पूछा है। ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 1951 में स्थापित हुआ था सिंदरी में। तत्कालीन उस समय बिहार था, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में है, तो 1951 सिंदरी। और 1951 से एक और याद रखिएगा, संविधान सभा में पहली बार जो अनुसूची जो जोड़ी थी, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये 1951 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर यहाँ पे ओदंतपुरी होना चाहिए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा जो बोला गया था वो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में बोला गया था। उस समय अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और आईएनसी यानी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन थी जिसने महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, वो 1924 ही महात्मा गांधी ने। और ये कर्नाटक में है, बेलगांव का है, कर्नाटक में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CO2 गैस की प्रकृति कैसी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति है अम्लीय है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसकी प्रकृति जो है वो उदासीन है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? तो उदासीन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चावल के खेती के लिए, सर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चावल के खेती के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस डिग्री सेल्सियस में आपको चावल खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, उचित माना जाता है। ये एमटीएस में एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बहुत सारे छोटे से एग्जाम, बड़े से एग्जाम में ये पूछा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सूचना जो इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? गांधीवादी योजना जो है उनको तैयार किया था श्री मननारायण ने, और 1944 में, श्री मननारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना को तैयार किया था। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बिडल और टैटम ने किया था। ये भी प्रश्न बहुत ही साइंस के दृष्टिकोण से भी आई है कि बिडल और टैटम ने किया था। बिडल एवं टैटम ने किया था एक जीन एक एंजाइम, ये याद रखिएगा। आज सर सॉरी दोस्तों, आज 24 ही प्रश्न है, कल से 25 हो जाएगा। आज टाइपिंग में कुछ मिस्टेक भी हुई है, उसका भी सुधार करिएगा। जो भी दोस्त पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब कर लें। और जीके में आप जीके डेली 10 मिनट का वीडियो देखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और जीके मास्टर बन जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम में आपका अच्छा जीके स्कोर आएगा। और आज एसएससी एमटीएस का भी स्कोर कार्ड आ गया है, वो भी देख लीजिएगा। और मेरा भी अपना वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दूँगा आपको। थैंक यू, जय हिंद।